इस वक्त हम हनुमानगढ़ी श्रृंगार हाट पर स्थित वाड़ी विकलांग सेवा संस्थान में मौजूद हैं और यहाँ पर वाड़ी शुक्ला के द्वारा पिछले 10 वर्षों से लगातार बच्चों को अल्पना सृजन चित्रण कार्यशाला जिसे कहते हैं वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर प्रतिवर्ष दर्जनों बच्चे जो शिक्षा से दूर हैं, जो कला से दूर हैं, जिन किन्हीं कारणोंवश अभाववश जो नहीं सीख पाते हैं, उन बच्चों को हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद के द्वारा वाड़ी निरंतर प्रयास कर रही हैं और पिछले 10 वर्षों से इस प्रयास में वह सफलता हासिल करते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं, उन्हें अल्पना पेंटिंग इत्यादि चीज़ों के बारे में जानकारी दे रही हैं। यह कार्यक्रम मूलतः उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ के द्वारा जो संस्कृति विभाग का एक पार्ट है उसके द्वारा और वाड़ी विकलांग सेवा संस्थान दोनों के संयुक्त प्रेरणा से यह होता है। मेरे साथ वाड़ी शुक्ला जुड़ेंगी और पूरे कार्यक्रम के बारे में, अपनी प्रेरणा के बारे में बताएंगी। सबसे बड़ी बात, वाड़ी दिव्यांग हैं और दिव्यांग होने के बावजूद भी उनके अंदर इतना जज्बा है, इतनी लगन है कि वह लोगों के लिए प्रेरणा बन गई हैं, जो बच्चों को, युवा पीढ़ियों को, नए बच्चों को हुनरमंद बना रही हैं, उन्हें स्किल डेवलप कर रही हैं। इसके बारे में हम वाड़ी शुक्ला से जानते हैं, बातचीत करें जी। शुरुआत से मेरा फोकस आर्ट पे ही था, मैं खुद भी इंटरेस्टेड थी, तो जब चीज़ों को करने लगो तो ये था, मैं आगे बढ़ रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि काफ़ी ऐसे और भी लोग होंगे जो करना चाहते होंगे और उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा होगा, तो उन्हें भी अपने साथ जोड़ना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए और सामाजिक रूप में उनको साथ में लाना चाहिए। तो इसलिए इस तरह की कार्यशाला शुरू की गई और हर साल अलग अलग तरह की कार्यशाला यहाँ पे की जाती है ताकि बच्चे सीखें और उसको अपने रोजगार में शामिल कर सकें, उसको किस तरह से अपने आप को उसमें आगे बढ़ा सकें। शुरुआत आपने कैसे की, नींव कैसे डाली आपने, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इसकी शुरुआत करने की, कौन आपका मार्गदर्शक बना? ये होता है, फैमिली इतनी अच्छी है मेरी, हमेशा से सपोर्टिव रही है, तो कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। मेरी माताजी हमेशा मेरे हर चीज़ों को लेके मेरे साथ सपोर्ट में रही हैं, तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारा आर्ट पे फोकस है तो तुम आगे बढ़ो, इसके लिए तुम्हें जो भी करना होगा हम हमेशा साथ में हैं। तो हाँ, एक अच्छी मार्गदर्शिका मेरी माँ ही रही हैं। अभी आपके माध्यम से दर्जनों बच्चे प्रतिवर्ष ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको आप ये ट्रेनिंग दे करके, सिखा करके कैसा फील करती हैं, कैसा लगता है आपको? वो सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अगर उसमें कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, उससे अपना जीवोपार्जन कर पा रहे हैं तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, उनके परिवार को भी अच्छा लग रहा है और उन्हें भी अच्छा लग रहा है। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। अयोध्या के जन समुदाय के द्वारा आपको कैसा सपोर्ट मिलता है? यहाँ के समाज सेवियों के द्वारा, यहाँ के संतों महंतों के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा कैसा सपोर्ट आपको मिलता है? हमेशा सभी सपोर्ट करते हैं, मुझे जो भी ज़रूरत होता है, जिस तरह से भी मैं सहयोग चाहूँ वो हमेशा मदद के लिए आगे आते हैं। अभी आपकी और कोई डिमांड है सरकार से कि जो सरकार डिमांड आप रखें उसके सामने वो पूरी करे, जिससे आप अपने इस प्रोजेक्ट को, वर्कशॉप को और अच्छे से डेवलप कर सकें, बिल्डअप कर सकें? मेरा सरकार से बस यही है, जो हम एक सीमित समय के लिए करते हैं कार्यशाला, इसको निरंतर चलाया जाए ताकि निरंतर ये सारी चीज़ें समाज से जुड़ी रहें, उससे बच्चे जुड़ें और सीखें और आगे अपने व्यवसाय में या अपने जीवन में शामिल करें, आगे बढ़ें। एक साल में कितनी बार आप वर्कशॉप आयोजित करती हैं और कितने दिन का? एक साल में लगभग 2 से 3 कार्यशाला चलती है हमारी और कोई 15 दिवसीय होता है, कोई साप्ताहिक। वर्कशॉप इंस्टीट्यूट में ही इस समय मेरे साथ
पेंटिंग ट्रेनर कह लें, पेंटिंग टीचर कह दें, दीपा सिंह जुड़ रही हैं, जो बच्चों को पेंटिंग से जुड़ी हुई टेक्निक्स बताती हैं, सिखाती हैं, कलर कॉम्बिनेशन सिखाती हैं। तो कुछ हम लोग भी जानते हैं उनके मेथड्स के बारे में, कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में, कैसे वो बेटर करती हैं। क्या दूसरी चीज़, आध्यात्म से जुड़ी हुई कोई अच्छी पेंटिंग उन्होंने बनवाई हो तो भी हम जानना चाहेंगे। मैं दीपा सिंह यहाँ इस कार्यशाला की प्रशिक्षिका हूँ। वाणी विकलांग सेवा संस्थान में निरंतर कई वर्षों से कई तरह की कार्यशालाएं समय समय पर सरकार द्वारा या इनकी पर्सनल भी चलती रहती है, जिसमें मैं इनके सबसे पहले हुनर को पहचाने की कई सारी चीज़ें बनाती हैं और एक दिव्यांग के लिए बहुत बड़े सशक्तिकरण हैं। तो इनकी शक्ति को पहचानते हुए इनसे और जो अयोध्या में तमाम बच्चे जो हैं, जो दिव्यांग हैं, जो विशेष हैं, जो करना चाहते हैं, इनसे प्रेरणा लेकर आएँ और यहाँ सीखें। यह कार्यशाला सरकार द्वारा निःशुल्क है और सरकार मदद करती है कि जो भी ज़रूरी कला सामग्री चीज़ें हैं इनको प्रदान कर इनको सशक्त बनाया जाए। आप पेंटिंग टीचर हैं, कोई बेहतरीन पेंटिंग बताइए जो आपने अब तक बनवाई हो। मैं अब थारू जनजाति पर एक शोध कर रही हूँ और उससे जो गरीब अनाथ असहाय बच्चे हैं उनकी जो दीवारी चित्रण है, भित्ति चित्रकला, उसको आगे बढ़ा रही हूँ। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके अंदर अलग अलग तरह की पेंटिंग, जैसे इसके पहले लिपन पेंटिंग हुई थी और अभी जो है अल्पना चित्रण है। और मैं विशेष थारू जनजाति की पेंटिंग पर काम कर रही हूँ और इसके अलावा अयोध्या पर, राम पर और लोक विशेष शैली जो 12 मासा जो हमारे रिचुअल जो त्यौहार हैं, उत्सव हैं, उस पर मैं बनाती हूँ। और जितनी चीज़ें मैंने सीखी अब तक उसको आगे तक पहुँचाने के लिए इन दिव्यांग के साथ या गरीब अनाथ असहाय या उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी संस्थान, निजी संस्थान से मिलकर मैं इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, जिसमें हमारे लिए उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग पूरी तरह से तत्पर रहती है कि मैं इस कार्यक्रम को, इस मुहिम को बहुत आगे बढ़ा सकूँ, आगे ले जा सकूँ। तमाम बच्चों को ये प्रशिक्षण दिया जा सके कि इस भविष्य इनका और अच्छा बनाया जा सके कला के माध्यम से। मैंने जैसा जाना है मीडिया के माध्यम से, सोर्सेज के माध्यम से, अच्छे अच्छे पेंटर्स होते हैं, उनकी पेंटिंग्स की नीलामी होती है तो लाखों करोड़ों में बिकती हैं। आपकी भी ऐसी कोई ख्वाहिश है अच्छी पेंटिंग आप बनाएं जो मार्केट में नीलाम हो, लाखों करोड़ों में बिके? कुछ ऐसी आपकी विशेष है? मेरा सेल्फ के लिए नहीं है कि मैं इकलौता कलाकार बनूं, मुझे तो है कि ढेर सारे बच्चों को सबको लेके आगे बढ़ना है। तो नीलामी को लेकर तो हमने कभी नहीं सोचा कि मेरी पेंटिंग करोड़ों में, मिलियन डॉलर्स में बिके। बट हाँ, हमारी एक सशक्ति है जो मैं सभी के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ कि मेरे साथ हज़ारों पेंटिंग की संख्या हो, खुद की ना हो। रही बात अगर आपने मेरे लिए पर्सनल पूछा है कि मेरी पेंटिंग क्या बिकती है, तो मेरी पेंटिंग बहुत बिकती है। उत्तर प्रदेश के या भारत के हर ज़िले में जो सरकार के जो उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, तमाम उसमें मेरी पेंटिंग की प्रदर्शनी भी लगती है, सेल भी होती है। और उसके अलावा वर्कशॉप, शिविर, कैंप, तमाम बच्चे आते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं रिहंद है जो उत्तर प्रदेश के रिहंद डैम जहाँ से विद्युत परियोजना है, वहाँ पर लगभग सैकड़ों बच्चों ने इसी कार्यशाला का प्रशिक्षण मुझसे निःशुल्क लिया, जहाँ पर अयोध्या और उत्तर प्रदेश की तमाम चीज़ों को मैंने वहाँ पर प्रशिक्षण दिया। जुड़ी थी मेरे साथ दीपा सिंह, और मेरे सामने आप देखेंगे वो बच्चे हैं जो अल्पना रंगोली में मशगूल हैं, बना रहे हैं, अपने तल्लीनता के साथ लगे हुए हैं, ट्रेनिंग में लग गए हैं, पेंटिंग का वो काम भी कर रहे हैं, रंगोली भी बना रहे हैं जो सजीव रंगोली है और लंबे समय तक चलने वाली है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।